नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दा में। हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को पौष्टिक आहार, अन्य सुविधा मुहैया कराने के लिए शासन से पर्याप्त राशि दी जाती है, लेकिन जिम्मेदार बच्चों को ना तो पौष्टिक भोजन दे रहे हैं और ना ही अन्य सुविधाएं। खेल कूद की सामग्री भी नहीं है। ऐसी ही कई और परेशानियों के बारे में चर्चा करेंगे जन मुद्दा में। सिवनी जिले के घनसौर ब्लॉक के ग्राम सेकारा में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित बालक आश्रय संचालित किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार छात्रावास को भगवान भरोसे छोड़कर शासन के नियमों को ठेंगा दिखाकर अपने घर में आराम फरमा रहे हैं। शासन की सुविधाएं और योजनाओं को देखने जब हमारी टीम हॉस्टल पहुंची तो छात्रावास के अधीक्षक गायब मिले। बच्चों ने बताया कि जंगल के करीब हॉस्टल है, यहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा भी बना रहता है। बच्चों ने यह भी बताया कि यहाँ से कई महीनों से वे सिर्फ सूखा पोहा ही खा रहे हैं। नाश्ते के नाम पर सुबह के समय मात्र दाल रोटी चावल मिलता है, वह भी गिनती से 2 रोटी से ज्यादा किसी को नहीं मिलती। स्पेशल खाना जो हफ्ते में एक बार बनना चाहिए, यहाँ पर मात्र महीने में एक बार बनता है। यहाँ पर साफ सफाई भी खुद बच्चों को ही करनी पड़ती है। खेल कूद के लिए भी पर्याप्त सामान उपलब्ध नहीं है, जबकि सरकार से हर महीने हजारों रुपए खेल कूद और अन्य व्यवस्थाओं के लिए मिलते हैं, पर ये पैसा जा कहां रहा है कोई नहीं जानता। सर, ये सीनियर बालक आदिवासी छात्रावास से। अच्छा, क्या समस्याएं होती हैं आपको? सर, यहाँ पर जैसे बरसात दिनों में तेज पानी गिरने लगा या धीमा भी गिरता है तो टपकने लगता है छत जी। तो रात में यानी बिस्तर में टपकने लगता, बिस्तर साइड करते जहाँ पानी नहीं गिरता वहाँ पे सोते हैं। अच्छा, और पढ़ाई लिखाई सर बहुत मुश्किल जाती है यानी बरसात के दिनों में। बरसात के दिनों जी, और रात में जो यानी कभी कभी जानवर आ जाते हैं बाउंड्री कूद के यहाँ से। अच्छा, यहाँ तो दाल चावल रोटी बस जी, ये रूटीन है, इसके सिवा कुछ नहीं है। चाहे कोई सा दिन हो, हाँ, चाहे रविवार हो, चाहे स्पेशल दिन हो, चाहे कुछ हो, और बनेगा मात्र यही जी। मीनू सर इसमें ऐसा है, कभी चावल दाल रोटी सब्जी छोले बटर बेसन हर में की सब्जी बनती है। और नाश्ते में सर चना मटर पोहा गीला। स्पेशल खाने में क्या क्या होता है? स्पेशल सर जैसे पूड़ी है, चावल है, दाल है, सब्जी है। सब्जी तो चावल रोज ही मिल रहा है सर, वो तो मिल रहा तो आदमी कभी जैसे खीर बना दिया, पुलाव बना दिया, महीने में बनता है, कभी हफ्ते में जैसे अपने ऊपर है कि जब लड़के बोले कि ये बना दो कि टीचर सर बोले कि ऐसे आज लड़कों को खवाना है, उस हिसाब से अपन बनाते हैं। अच्छा, सवेरे समय का क्या भोजन रहता है हर दिन? दिन के चावल रोटी दाल बस जी। अब कभी सब्जी भी बनती है, ऐसी बात नहीं कि दाल चावल बस बनता है। कब बनाते हो सब्जी? सर रोज ही तो बन रहा है। अभी ये बताइए 35 का वो है, ठीक है ना? हाँ। अब 5 बच्चे हैं तो कितना बनाऊंगा मीनू में, आप बताओ। जितना मीनू है उतना ही बना दूंगा। सुबह दाल चावल रोटी मिलता है, शाम को हरी सब्जी मिलती है जी। रोटी स्पेशल खाने में क्या बनाते हैं? खाने में पूरी सब्जी। अच्छा, हाँ। कब बनती है? महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार। अच्छा, ऐसा बन जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ जो शौचालय साफ करने के लिए कोई स्टाफ है क्या अलग से? नहीं, स्वीपर का था, लेकिन यहाँ पे स्वीपर वगैरह आते ही नहीं है। अच्छा, हाँ। स्वीपर का है स्वीकृत यहाँ हाँ, पे? नहीं स्वीकृत नहीं है, मतलब ऐसा रहता था कि हफ्ते में एक बार आ जाते थे पहले। हाँ। अब यहाँ स्वीपर ही नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ अच्छा। कोई आते ही नहीं है। तो बच्चे खुद साफ कर लेते हैं? बच्चे कर लेते हैं, हम लोग कर लेते, कोई भी कर लेता है जैसे। इस विषय में मैं जांच करवा के जी और त्रुटि सुधार करने के लिए कहा जाएगा। गवर्नमेंट के जो नियम है जिस अनुसार मेनू मिलना चाहिए बच्चों तो सुनिश्चित किया जाएगा कि भी वो बना दिया जाए। कहाँ से? 50 सीट हैं आपके हॉस्टल में, जी। इसमें मात्र अभी 10 बच्चे हैं। इतने कम बच्चे क्यों हैं? नहीं 10 नहीं सर, मात्र 10 हैं अभी हम लोग गिन के आए। अब अधीक्षक सर कोशिश तो कर रहे थे बच्चों को लेने की। जी, हाँ, ऐसा है क्या? एक फीस्ट मना लेते हो, बीच बीच में अपन त्योहार आ जाते तब मना लेते हैं। अच्छा, और साफ सफाई में सर? साफ सफाई में हमारे चौकीदार हैं सर।
अच्छा, और सर ये खाना सवेरे का बदलाव नहीं होगा क्या? हो जाएगा सर, उसमें का बदलाव सर का है ना। देखो, एक तो 1300 रुपया के 1400 रुपये मिलते हैं, उसमें यदि अपन महंगाई में जाए सर तो थोड़ा सा कहना मैं अपने एक बच्चे का 1400 रुपये आता मंथली का खाने का। अब उसमें यदि अपन दोनों टाइम का एवरेज देखा जाए तो 40-45 रुपया के लगभग बने थे जी, है ना, एक दिन का। अच्छा सर, अभी हॉस्टल में बच्चे कितने हैं? अभी बच्चे सर अभी 35 हैं, लेकिन अभी मड़ाई चले गए हैं कल परसों। तो ये तमाम तरह की समस्याएं छात्रावास में हैं, और भोजन की ही बात करें या सफाई व्यवस्था की, खेलकूद की भी यहाँ पर किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। और इस पर और ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता से लेंगे। महेंद्र अग्रवाल से हमारे साथ जनमुद्दे में जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, छात्रावास में बच्चों को भोजन के नाम पर केवल दाल रोटी दी जा रही है या सूखा पोहा दे दिया जा रहा है, और बात की जा रही है, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हर तरह का पकवान दिया जाता है और सभी सुविधाएं यहाँ पर हैं। क्या परेशानी, आप खुद वहां मौके पर मौजूद थे, किस तरह की तस्वीरें आपने देखी? श्रुति, जब हम मॉर्निंग में 9:30 या 10 बजे करीब वहां पर पहुंचे तो वहां पे हमने देखा कि एक तो हॉस्टल में अधीक्षक नहीं है। जब हमने बच्चों से इस विषय में चर्चा की तो बच्चों का कहना है कि यहाँ पर बेसिक सुविधाएं नहीं है और न टीचर रात में रहते हैं। यहाँ पे जंगली जानवर का खतरा है, जो कि वह कभी भी आ जाते हैं, मगर अधीक्षक नहीं रहते क्योंकि पास में ही गांव में अधीक्षक का घर है, तो वहाँ पे वह आराम फरमाते हैं। जब हमने इस विषय में उनसे खाना पीना और साफ सफाई, जबकि सरकार के द्वारा हर मत का अलग अलग पैसे लाखों रुपए मिल रहा है हॉस्टल को, मगर सिवनी जिले के अधिकारी जमीनी स्तर में जांच करते ही नहीं है। तो यहाँ पे पूरे पे मैडम देखना कि आप अव्यवस्था है, हर हॉस्टल का यही हाल है। जब हमने यही हॉस्टल जाके देखा तो गिनती की रोटी बनी थी, 7 बच्चे में मात्र 14 रोटी, ना एक ज्यादा ना एक कम। जब हमने इस विषय में चर्चा किया कि ये गिनती की रोटी बनी है और सरकार की तरफ से सुबेरे नाश्ते में हलवा है, तले हुए मतलब चने हैं या फिर बिस्कुट है, दूध है, सब चीज उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए मत भी आता है लाखों रुपए। एक बच्चे को 1400 रुपए खाने के लिए एक अलग से आता है। अलग अलग मत में उनकी साफ सफाई है, उनका किराना का सामान है, हर मत का अलग अलग पैसा आता है। पर हॉस्टल में यह व्यवस्था सरकार की दी ही नहीं जा रही है। सरकार की योजनाओं पे भ्रष्टाचार चरम में है, मगर अधिकारी देखने को तैयार नहीं। जी, चलिए, ये तो हो गई खाने की बात। अगर बात की जाए साफ सफाई की, और यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि शौचालय भी बच्चे खुद ही साफ करते हैं, और तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि खाने के बाद बर्तन भी बच्चे ही खुद ही साफ कर रहे हैं। तो साफ सफाई के लिए क्या यहाँ पर किसी की ड्यूटी नहीं लगती है? श्रुति जी, जबकि यहाँ पे एक मद अलग आता है, साफ सफाई का मद अलग आता है। और महेंद्र जी आपके पास लौटूंगी, रोकना चाहूंगी आपको। रमूलाल उइके हमारे साथ जुड़ गए, हॉस्टल अधीक्षक हैं। जी रमूलाल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी, आप ही के हॉस्टल की हम बात कर रहे हैं। इतनी सारी गड़बड़ी है यहाँ पर, न बच्चों को पौष्टिक आहार मिल पा रहा है और साफ सफाई भी बच्चे खुद ही कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? नहीं मैडम जी, साफ सफाई हमारा रसूल करते हैं चौकीदार। चौकीदार साफ सफाई के लिए होता है? नहीं, अपने जो झाड़ू पोछा लगाने के लिए। चौकीदार चौकीदारी के लिए होता है या साफ सफाई के लिए होता है? रमू जी, आप मुझे बताएं। प्यून लगे हैं मैडम जी। प्यून नहीं लगे, बच्चों का खुद कहना है कि खुद ही साफ सफाई करते हैं। हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं, बर्तन की थाली भी वो खुद ही, खाने की थाली अपनी धोकर रख रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि शौचालय भी खुद ही साफ करते हैं, गंदा पड़ा रहता है, कोई साफ करने तो आता नहीं है, तो मजबूरन उन्हीं को साफ करना पड़ता है। नहीं मैडम जी, पूछ लीजिए अभी चपरा सिंह, हमारे प्यून से पूछ लीजिए। हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए महेंद्र जी, यहाँ पर रमू जी कह रहे हैं कि साफ सफाई के लिए चौकीदार यहाँ पर है। क्या वो पूरी तरह से साफ सफाई करता है? क्या बच्चों को हाथ नहीं लगाने दिया जाता है बिल्कुल भी साफ सफाई को लेकर? जी 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 जी। यानी कि चौकीदार, महेंद्र जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? जी, प्यून लगी है मैडम जी, प्यून लगी। और बच्चे जो कह रहे हैं कि कभी कभी जैसे गंदगी होती है तो बच्चों को खुद ही साफ सफाई करनी पड़ती है। नहीं, ऐसा नहीं है जी। जी जी, तो आपके हिसाब से चलिए ठीक है, साफ सफाई की बात आपकी मान लेते हैं। खाने की अगर हम बात करें रमू जी, जी जी, यहाँ पर जो चार्ट बना हुआ है, जो मेन्यू दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग तो बच्चों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। सुबह दाल चावल मिलते हैं सिर्फ, और वो भी गिनती की रोटियां बच्चों को मिल रही हैं। हाँ, नहीं, दाल चावल रोटी सब्जी मिलती है। नहीं, सब्जी कभी कभी बनती है, खुद रसोइया ने भी कहा है कि
कि सब्जी भी बनती है, ऐसा उनका कहना है, लेकिन दाल चावल रोटी दी जाती है सुबह नाश्ते में, और रोटी भी केवल दो से ज्यादा किसी को नहीं। नहीं, चावल की मात्रा ज्यादा रहती है ना मैडम जी। चलिए, चावल की मात्रा ज्यादा रहती है, तो क्या ये वही चार्ट के अकॉर्डिंग खाना मिल रहा है जो वहाँ लगाया गया है? क्योंकि हमने देखा तस्वीरों में, इसमें पोहा शामिल है, उसमें हलवा शामिल है, चने शामिल है, तो ये तो डेली दिया नहीं जा रहा है। केवल आप लोग दाल चावल क्यों डेली दे रहे हैं बच्चों को? नहीं, नाश्ता अलग होता है, दाल और खाना अलग होता है। क्या देते हैं आप लोग नाश्ते में? नाश्ते में दाल चावल और सब्जी। अभी आपने बोला नाश्ता अलग होता है, अभी बोल रहे हैं नाश्ते में दाल चावल। नहीं नहीं नहीं, नाश्ता अलग होता है, पोहा, सूखा पोहा, गीला पोहा और चने। हाँ। आपको लगता है कि जो खाना आप बच्चों को दे रहे हैं, बच्चे खुश हैं उससे? उतना पोषक जी, आहार है उनको दिया जा रहा है? जी, बच्चों से पूछ लीजिए आप। बच्चों का कहना है कि जो स्पेशल भोजन बनता है वो हफ्ते में एक बार बमुश्किल से बनता है, महीने में एक बार बनता है। दिवाली पर बना था, 15 अगस्त पर अंडे बने थे, अब तक उसके बाद से नहीं बने। तो ये पोषक आहार खिला रहे हैं आप बच्चों को? जी। क्या जी, देखिए ये वो सब सामग्री में नहीं आता है जो वहाँ पर आप लोगों ने लिस्ट लगा रखी है। नहीं, मेनू चार्ट वो पुराना वाला था, अभी जो कहने छपाई और पुट्टी होने के कारण वो मेनू को न हटा दा पुटाई वाले ने। तो ये आता है आपके मेन्यू में सिर्फ दाल चावल रोटी पोहा? नहीं, नाश्ते में नहीं आता। रामू जी बने रहिए हमारे साथ, फिर से आपसे सवाल मैं करूंगी आगे भी। डॉक्टर अमर सिंह उइके हमारे साथ जुड़ गए हैं, संयुक्त आयुक्त। डॉक्टर अमर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। अमर सिंह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नहीं मैडम। जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी मैडम। जी, सेकारा गांव में एक जो छात्रावास है, यहाँ की आज हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर काफी बदहाल स्थिति में, पहले तो मैं छात्रावास की बिल्डिंग की ही बात कर लूं तो बच्चों का खुद कहना है कि बारिश के समय में छत टपकती है, बड़ी मुश्किल से बच्चे सो पाते हैं, भोजन भी उनको वैसा नहीं दिया जा रहा है जैसा चार्ट है या जैसा शासन की तरफ से पैसा आता है। और तीसरी बात, साफ सफाई के लिए भी बच्चे, हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि खुद अपने खाने की थाली धो रहे हैं, और बच्चों का कहना भी है कि साफ सफाई भी कभी कभी उन्हें खुद ही करनी पड़ती है। आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? मैडम, अभी तक कंप्लेंट घर में आके दिए ही नहीं बच्चे। अमर जी, थोड़ा सा तेज बोलिए ना, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक। बच्चे लोग घर में कंप्लेंट दे ही नहीं, मम्मी पापा को, तो हम क्या बता सकते जाओ। आपको इस मामले में कोई जानकारी नहीं है? नहीं मैडम, कोई जानकारी नहीं है आपको अमर सिंह जी इस बारे में? जितनी सारी समस्याएं मैंने आपको बताई, जानकार तो बोलते हो सर, बच्चे उतने दिक्कत की तो नहीं बता तो फिर इसमें क्या। अमर सिंह जी, थोड़ा सा स्पष्ट बोलिए ना हमारे साथ, क्योंकि अभी हॉस्टल अधीक्षक भी जुड़े, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। चलिए, मान लेते हैं अभी तक आपको जानकारी नहीं थी, अब आपको जानकारी है, अब क्या करेंगे आप? क्योंकि इतने सारी समस्याएं हैं यहाँ पर, बच्चों को इतनी दिक्कतें हो रही हैं। अमर सिंह जी, अमर सिंह जी जवाब ही नहीं दे रहे हैं, बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। किस मुंह से जवाब देंगे? इतनी सारी समस्याएं हैं और उसके बाद हल तो कोई है नहीं उनके पास, इसलिए जवाब भी देना उचित नहीं समझ रहे। रमूलाल जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। चलिए, आपके खाने वाली बात हमने मान ली, आपकी सफाई वाली बात हमने मान ली। आप बताइए, ये जो बच्चे कह रहे हैं कि छत टपकती है बारिश के समय में, इसका क्या इलाज है आपके पास? इसके लिए क्या जवाब है, पहले तो आप ये बताइए आपके पास। नया बिल्डिंग स्वीकृति हो गई मैडम जी, अब ठेकेदार कब तक बनाएगा? क्योंकि वो पुराना छत नहीं है, वहाँ पे टीन लगे है मैडम जी। तो वही ना, जो भी है बच्चे कह रहे हैं परेशानी होती है, और साथ ही जंगल में बना हुआ है, क्योंकि ये छात्रावास, तो जंगली जानवरों का खतरा भी बना रहता है। हाँ, बाउंड्री वॉल नहीं है मैडम जी। तो कौन बनवाएगा बाउंड्री वॉल? तो बाउंड्री वॉल पंचायत बनाएगी। तो पंचायत तक बात कौन लेकर जाएगा? ये बच्चे नहीं, तो ये समस्या तो उनकी है ना साहब, पंचायत की और ये अपने जनप्रतिनिधियों की है। अच्छा, ये उनकी समस्या है। आप अधीक्षक हैं, आपकी कोई जवाबदारी नहीं बनती, कोई जिम्मेदारी नहीं बनती इन बच्चों की सेफ्टी के लिए कुछ करें? दिया और बिल्डिंग स्वीकृति कराया हूँ।
और बिल्डिंग के बाउंड्री वाल खिलान लिख के कई बार मैंने दिया हूँ। जब तो बाउंड्री वाल 19-20 में बाउंड्री वाल स्वीकृति हो गई थी तो आप पंचायत वाले नहीं बनाए तो मैं क्या करूँ, होने के ओवर हैंड है। मैं आपको बताऊंगी आप क्या करेंगे। रमूलाल जी आप बनी रहेगा हमारे साथ। राहुल अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी महामंत्री। राहुल जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी नमस्कार मैडम जी, ये घनसौर ब्लॉक के आज हम सेकारा गांव से चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर एक छात्रावास काफी बदहाल हालत में है, ना ही यहाँ पर बिल्डिंग ठीक है, ना ही बच्चों को पोषक आहार दिया जा रहा है और साफ सफाई की भी कोई प्रॉपर व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? हाँ, ये संज्ञान में आया है, ग्रामीणों द्वारा मेरे पास आया था मैडम संज्ञान में जी। इसके लिए ये सबसे बड़ा तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपके यहाँ संवाददाता महोदय का, जो इस खबर को इतने सक्रियता से दिखाया उन्होंने। और मैडम रही बात साफ सफाई की, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि अधिकारी व्यवस्था इसमें लचर व्यवस्था है और इसमें साफ साफ अधिकारियों की लापरवाही, वहाँ के जो वहाँ पर पर्यवेक्षक है उनकी लापरवाही साफ उजागर हो रही है। अब देखना ये हम मैडम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इनकी शिकायत वगैरह और इसके लिए हमने देखा हुआ है जी। बाकी अनियमितताएं तो हैं, बहुत काफी अनियमितताएं हैं और इसमें साफ साफ लापरवाही सिर्फ और सिर्फ वहाँ के अधिकारियों की है, अधिकारियों की लापरवाही। और देखिए राहुल जी हमारे साथ रमूलाल भी जुड़े हुए हैं, ये हॉस्टल के अधीक्षक हैं। क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप तक बात पहुंचाएं या उच्च अधिकारियों से बातचीत ये करें और उनको बताएं कि क्या समस्या है इनके हॉस्टल की? आप खुद बताइए। क्या मैडम देखिए जी इनकी तो संपूर्ण जवाबदारी इन्हीं की है और इनको इस पे इनके ऊपर जरूर निश्चित ही कार्यवाही भी होना चाहिए। एक मैं जनप्रतिनिधि के नाते भी इस चीज में मैं स्वयं संज्ञान लेकर इसको अब मैं कार्यवाही के लिए भी वो करूंगा। और रही बात इनकी जो ये मैडम एक्चुअली बात वही है ना कि सरकार कुछ भी कर ले। पहले वो समय था कि 1 रुपए निकलता था 15 पैसे ग्रामीणों के हाथ में आते थे। आज हमारी बीजेपी सरकार के रहते हुए कम से कम ये चीज तो हो गई है, 1 रुपए का 1 रुपए ही आम आदमी के पास पहुंच रहा है। बस अधिकारियों का थोड़ा सा ये जरूर है, इन लोगों की जो ये व्यवस्थाओं के कारण इनकी संपूर्ण जवाबदारी बनती है और इनको इसमें जवाब देना भी पड़ेगा। रमूलाल जी, राहुल जी की बात सुनी आपने? जी। आपका कहना था कि ये हमारी जवाबदारी नहीं है, ये तो जनप्रतिनिधियों की जवाबदारी है। नहीं मैडम जी, अब बाउंड्री वॉल अपने अंदर में नहीं है ना, पंचायत के अंदर में है। बाउंड्री वॉल की बात नहीं कर रही हूँ मैं सिर्फ आपसे। जी। आपको भी मालूम है मैं किन किन समस्याओं के बारे में आपसे बातचीत कर रही हूँ। खाने की बात मैं आपसे कर रही हूँ, सफाई की बात मैं आपसे कर रही हूँ, और एक और चीज कि यहाँ पर विद्यार्थियों का कहना है कि रात में उनके लिए सुरक्षा के लिए कोई भी नहीं रहता है। आप भी मौके से गायब मिले थे जब हमारी टीम पहुंची थी। नहीं तो मैं स्कूल आ गया था ना मैडम जी, स्कूल भी देखना पड़ता है। स्कूल है मेरा, छात्रावास अकेला नहीं, स्कूल भी है मेरा जी। हाँ, स्कूल भी देखना पड़ता है। चलिए ठीक है, स्कूल भी आप देखते हैं तो हाँ। मुझे नहीं लगता कि स्कूल में शायद इस तरह की कोई समस्या ना होंगी, क्योंकि छात्रावास पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नहीं दिया जा रहा है। रमू जी बने रहिए हमारे साथ। अंकित चौबे भी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हैं। अंकित जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। नमस्कार मैडम जी। आज घनसोरा ब्लॉक के सेकारा गांव से हम बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर एक छात्रावास को लेकर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर काफी बदहाल हालत में है, न पोषक आहार बच्चों को दिया जा रहा है, न साफ सफाई की कोई व्यवस्था यहाँ पर है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? जैसा कि मैडम हॉस्टल आदिवासी छात्रावास है, जहाँ तक मेरे संज्ञान में आया था जी। तो यहाँ पर ना तो मेनू के हिसाब से खाना मिलता है, तो इन सब में अधिकारीगण तो खैर हैं जिम्मेदार, प्रबंधक भी जिम्मेदार है वहाँ के। और बीजेपी सरकार द्वारा जैसा जो सफाई अभियान चलाया जा रहा है, तो ना ही सरकारी संस्थानों में अधिकारीगण इस मुहिम को पूरा कर रहे हैं, ना ही बीजेपी सरकार द्वारा छोटे स्तर पर जाकर देखा जा रहा है। इन सब में जो अनियमितता बरती जाती है, इसमें बीजेपी शासन भी जिम्मेदार है। राहुल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी महामंत्री। राहुल जी, अंकित जी की बात से हम बिल्कुल सहमत है। देखिए खाना पूर्ति शायद केवल यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि अगर बात वाकई कोई ठोस कदम उठाने की होती तो शायद अब तक कोई काम हो चुका होता। देखिए मैडम, वो तो वही बात है कि अपन से कुछ हुआ नहीं और दूसरों को दोष देते रहे। आज यदि बीजेपी सरकार के शासन की आप बात करें तो इसमें कतई कोई शासन नहीं है। हाँ, लापरवाही मैं मान सकता हूँ और लापरवाही प्रतिनिधियों की नहीं है। इस पे अब देखिए मैडम,
एक बहुत बड़ा गड्ढा था, उसको धीरे धीरे ही भर पाएंगे आज हम। आप ये मान के चलें कि देश जो साफ सफाई की जो उन्होंने बात की है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री खुद मोदी जी ने इसका जिम्मा उठाया, और ये चीज आज हम नहीं पूरा विश्व इस चीज को मान रहा है कि साफ सफाई आज भारत देश में कितनी थी। आप भी 8-10 साल पहले जगह जगह रोडों में कचरा देख सकते थे, लेकिन आज साफ सफाई की व्यवस्था हमारे साथ। राहुल जी मुद्दे से नहीं भटकते हैं ना, अभी छात्रावास की केवल बात कर लेते हैं जी। अभी यदि रही बात छात्रावास की मैडम, तो इन लोगों के पास सफाई फंड आता है, इनके पास सफाई कर्मचारी नियुक्त है, ठीक है। यदि इस चीज में यदि इनको सफाई फंड आने में दिक्कत होती हो तो ये मुझसे कह सकते हैं कि चलो सरकार की गलती है। इनके पास पैसे पूरे आ रहे हैं, बिल पूरे लग रहे हैं, अब ये लोग साफ सफाई नहीं कर रहे तो इसमें शासन कहाँ से बेकार है मैडम। लेकिन बात तो ये है ना, देखिए आप लोगों की तरफ से फंड प्रोवाइड करवा दिया जाता है, लेकिन ध्यान नहीं दिया जाता ना कि उन पैसों का हो क्या रहा है। अगर वाकई कोई इस चीज के लिए, रखरखाव के लिए, इसकी देखभाल के लिए रहे कि हाँ जो पैसा जा रहा है वाकई उसका सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर भी अगर कोई ध्यान दे तो इस तरह की समस्या ही ना होंगी। नहीं, बिल्कुल ध्यान दिया गया है मैडम। आज यदि हमारे पास ग्रामीणों के द्वारा शिकायत, अच्छा इसमें क्या है, थोड़ी सी जवाबदारी ग्रामीणों की भी बनती है। सोशल मीडिया का, डिजिटल माध्यम का जमाना है, इसमें थोड़ा सा हाँ ये जरूर है, हम अपनी इस कमजोरी को, वो भी हम ये नहीं बोल रहे कि हमारी कमजोरी है, इतने अंदर वाला क्षेत्र है कि यहाँ पर हम थोड़ा सतर्क नहीं है। बाकी जहाँ जहाँ हमारी नजरें रहती है हम वहाँ पर पूरी सतर्कता से काम कर रहे हैं। यहाँ पर भी हमने सतर्कता से काम किया है। हम इसमें थोड़ा सा ग्रामीणों को भी दोषी मानेंगे कि वो डिजिटल युग में रह रहे हैं, वह भी चाहे तो इसका सोशल मीडिया का फायदा उठा के इस चीज को वो कर सकते थे। और जैसे हमारे संज्ञान में ये मामला आया है उसके बाद हमने तत्काल इसमें कार्रवाई के लिए। कब संज्ञान में आया है आपके ये मामला? ये संज्ञान में मैडम मेरे पास परसों आया था। परसों आया है, तो अब आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? अब इनके द्वारा हमारे द्वारा ये कार्रवाई की जाएगी कि इसकी पूरी एक वीडियोग्राफी हमारे द्वारा करा ली गई है। इसमें जो जो अनियमितताएं हैं इसमें RTI वगैरह लगा के इनके बिल देखे जाएंगे कि कितना इन्होंने फंड का यूज करा है, कहाँ कहाँ यूज करा है और वो काम हुआ है कि नहीं हुआ। यदि इस पे ये दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कानून के द्वारा सख्त कार्रवाई करवाई जाएगी। अंकित जी, जैसा कि राहुल जी कह रहे हैं कि मामला उनके संज्ञान में है और जिस तरह की कार्रवाई की वो बात कर रहे हैं, जिस ठोस कार्रवाई की वो बात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि कितने समय में ये कार्रवाई होगी और क्या ये कार्रवाई होगी भी या महज एक तरह का आश्वासन ही हम और आप सुन पा रहे हैं? मैडम सिर्फ मेरा कहना ये है कि बीजेपी सरकार के जो जनप्रतिनिधिगण हैं, अगर ये समय सीमा पर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर चेकिंग किया जाए इनका, तो शायद सुधार हो सके इसमें। लेकिन अब जैसे राहुल जी का कहना है कि कार्रवाई आगे करेंगे, तो आप किस तरह की मैडम कितने दिन में पूरा होता है ये सब? राहुल जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि पूरी वीडियोग्राफी की जाएगी और तमाम तरह की बात अभी आपने की कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, पूरे इस प्रोसेस में कितना समय आपको लग जाएगा? मैडम कार्रवाई करने का तो ये है कि विगत 1 हफ्तों के अंदर में इनकी शिकायत जो इनके उच्चतम अधिकारी हैं, जो इनके संबंधित कार्यालय है, मैं वहां पर 1 हफ्तों के अंदर इन पर कार्रवाई करूंगा। ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बोल सकता हूँ। राहुल जी बने रहे हमारे साथ। रमूलाल जी, अब देखिए यहाँ पर खुद बीजेपी महामंत्री ने कह दिया है कि पूरी वीडियोग्राफी की जाएगी और जो जिम्मेदार पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, शिकायत भी की जाएगी। क्या आप यही कहेंगे कि सारी चीजें आपके छात्रावास में प्रॉपरली काम कर रही हैं? अभी भी यही कहेंगे आप? जी नहीं मैडम जी, जो भी है तो क्या नहीं, अभी तो आप कह रहे थे कि खाना बराबर दिया जा रहा है, सफाई बराबर है, चौकीदार है, आपका विद्यालय है वो भी देखना है। जी मेरा कहने का मतलब है आके फील्ड में बच्चों से पूछे आप ही ये हो रहा का नहीं हो रहा है, फर्जी शिकायत भी नहीं होना चाहिए। नहीं, फर्जी शिकायत नहीं, चलिए शिकायत फर्जी हो सकती है लेकिन बच्चे तो झूठ नहीं बोल सकते, तस्वीरें तो झूठ नहीं बोल सकती। हाँ, बच्चे झूठ नहीं बोल सकते, बच्चों से आके पूछ लीजिए। हम बच्चों से पूछ के ही आए हैं, हमारे संवाददाता वहाँ पर गए थे, उन्होंने खुद कहा है। रमू जी स्वीकार कीजिए इस बात को कि गड़बड़ियां हैं, समस्याएं हैं। ठीक है ना, बच्चों से पूछ लीजिए मैडम जी। देखिए पूछने वाली बात नहीं है रमू जी, अगर ऐसा नहीं होता तो आज हम और आप इस जनमुद्दे में चर्चा ही ना कर रहे होते। समस्याएं हैं, आप स्वीकार कीजिए और आश्वासन दीजिए ना कि आगे इसमें कोई कार्रवाई की जाएगी, ध्यान दिया जाएगा। नहीं, अब मैं सुधार कर लूंगा मैडम जी। सुधार करेंगे आप? जी, माफ कर दीजिए। माफ मैं नहीं, देखिए रमू जी माफी वाली बात नहीं है, यहाँ पर बात बच्चों के भविष्य की है, बच्चों के पोषण की है, उनके स्वास्थ्य की है। जो उनको नहीं मिल पा रहा है पोषक आहार, उससे कहीं ना कहीं आगे चल के वो उस काबिल ना बन सके शायद मेंटली और फिजिकली, जिसकी आने वाले भविष्य में उनको जरूरत हो सकती है।
इस तरह का पोषण अगर उनको दिया जाएगा, इस तरह के माहौल में अगर वो रहेंगे, आप खुद बताइए किस तरह का असर, बुरा असर उन पर पड़ेगा। जी 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 नहीं मैडम जी, सुधार कर लूंगा। अब सुधार आप करेंगे? जी जी सुधार कर लूंगा, मेरे से गलती हो गई तो क्षमा करें। बिल्कुल रमू जी, हम चाहेंगे कि सुधार आप करें और जो समस्या आपके छात्रावास में बच्चों को हो, कृपया कर उसका समाधान आप करें। जी 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 मैं कर लूंगा मैडम जी, क्षमा कर दीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल जी, अंकित जी, राहुल जी आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर रमू जी अब तक तो स्वीकार नहीं कर रहे थे कि काफी समस्याएं हैं, लेकिन अब उनका भी यही कहना है कि सुधार आगे किया जाएगा और जिस तरह का आश्वासन राहुल जी में आपसे मिला, हम चाहेंगे कि बिल्कुल आप कार्रवाई उस पर जल्द से जल्द करें, क्योंकि यहाँ पर कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो काफी सालों से इसी छात्रावास में रह रहे हैं और इसी तरह के माहौल में रह रहे हैं। जी 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 नहीं मैडम, ये बिल्कुल मैं आपको सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आपके चैनल को धन्यवाद, आपके संवाददाता को धन्यवाद, उन्होंने इतना अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी की नीति ही रही है कि नींव को मजबूत करेंगे तो वृक्ष अपने आप मजबूत होगा और उसमें फल भी बहुत सुंदर लगेंगे। जी तो मैं आपके द्वारा ये आश्वासन नहीं, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ जी कि अब ये सिकारा अकेले नहीं, हमारे क्षेत्र के जितने भी ये विद्यालय हैं, जितने भी ये छात्रावास है, चाहे वह बालक छात्रावास हो चाहे वह बालिका छात्रावास हो, मैं खुद उसमें अपनी एक टीम बनाकर अपने साथ के कार्यकर्ताओं को जोड़ के और सभी गांव में एक 5 सदस्यों की मैं 5 कार्यकर्ताओं की टीम बनाऊंगा और आने वाले जितने भी छात्रावास है उन सबकी हर महीने मॉनिटरिंग करने का मैं खुद जवाबदारी लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूं मैडम कि बच्चों का पढ़ाई, बच्चों का पोषण कितना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, बहुत ही अच्छी बातें तो फिलहाल अभी आपने कही, लेकिन हम चाहेंगे कि ऐसा जरूर हो और बच्चों को न्याय जरूर मिल सके। राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित जी, राहुल जी ने जिस तरह से कहा है कि वो टीम गठित करेंगे और आगे भी कार्रवाई वो करेंगे, क्या लगता है आपको कि वाकई क्या ऐसा हो पाएगा? जैसा कि मैडम राहुल जी ने 1 हफ्ते का टाइम दिया है इसमें, तो देखते हैं क्या हो सकता है। बिल्कुल अंकित जी, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या आपके द्वारा मतलब विपक्ष में होने के नाते कोई कदम उठाया जाएगा? बिल्कुल उठाया जाएगा मैडम। चलिए अंकित जी, देखने वाली बात होगी 1 हफ्ते के बाद यहाँ पर किस तरह की कार्रवाई होती है। फिलहाल अंकित जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र जी, आप ही के पास लौटना चाहूंगी। यहाँ पर तमाम लोगों की बातें हमने सुनी, खुद यहाँ पर हॉस्टल अधीक्षक ने माफी हमसे मांगी इसी कार्यक्रम में और राहुल अध्यक्ष जो बीजेपी महामंत्री, उन्होंने आश्वासन दिया हमें कि 1 हफ्ते के अंदर वो वहां जाएंगे, वीडियोग्राफी वहां की करेंगे और तमाम तरह की जो भी मदद उनसे हो पाएगी, जिस भी तरह की मदद वो टीम गठित करेंगे और 1 हफ्ते की बात यहां पर उन्होंने की है। लेकिन 1 हफ्ते के बाद यहां किस तरह की कार्रवाई हो पाती है आने वाला समय ही बताएगा और ये वाकई देखने वाली बात है, क्योंकि कई छात्र यहां पर ऐसे हैं जो काफी सालों से इसी छात्रावास में इसी तरह के माहौल में रह रहे हैं, यही भोजन ग्रहण कर रहे हैं और तमाम तरह की असुविधाओं के बीच रह रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी महामंत्री ने आश्वस्त किया है, वाकई अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो इन छात्रों का भविष्य आगे संवर सकता है। खास कार्यक्रम जनमुद्दा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।